जय हिंद दोस्तों। हम आज आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट हम आपको आज बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करें, आप चैनल जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो हमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा रहे हैं। तो गाइस ये बहुत अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। जी आपका रेलवे में अति बार बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस ये क्या है, रेलवे का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो हम आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको करीबन 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आपकी जो रेलवे का ग्रुप डी का है, जो जीके जीएस आपकी बिल्कुल बेसिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस हम बता रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट। तो गाइस जो भी हमारा वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइस आपके लिए 10 सेकंड है, लाइक और शेयर करें। तो गाइस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के पात्रता के लिए यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता के लिए कितनी आयु निर्धारित है। 18 से, क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर आपको बताना है कि 18 से 70 वर्ष तक या 21 से 70 वर्ष तक, या आपका ऑप्शन सी ऑप्शन 50 जो 15 से 60 वर्ष तक, डी ऑप्शन है आपका 50 जो 25 से 50 वर्ष तक। तो गाइस आपको बताना है कि ए ऑप्शन आपका 18 से 70 वर्ष, बी ऑप्शन आपका 21 से 70 वर्ष, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका 15 से 60 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 25 से 50 वर्ष। तो गाइस ये आपको बताना है क्लियर बेसिक तरीके से। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। जो 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता के लिए उनकी आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी किसी संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया गया कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। तो कौन से संशोधन द्वारा किया गया, आपका 52वां अमेंडमेंट द्वारा किया गया कि 91 के 86वां की 73वां। तो गाइस आपको बताना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको आना चाहिए क्या है इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर है हमारा, जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। हमारे दोस्त जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर है 91 संविधान संशोधन द्वारा उपलब्धित यानी केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषदों की संख्या लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए। कितना, 15% होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार संरचना में बाजार में मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। तो गाइस ये आपको बताना है कि किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। गाइस इसका आंसर क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका पूर्ण स्पर्धा, बी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन क्या है आपका अल्पाधिकार, सी ऑप्शन है एकाधिकार और डी ऑप्शन है आपका द्विअधिकार। तो गाइस आपको बताना है कौन सा अधिकार है जो किस बाजार संरचना में बाजार में मांग वक्र का जो प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर ए का अधिकार है। इसका आंसर क्या है, ए का अधिकार। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, इसका ए का अधिकार आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक में परिणामात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो गाइस जी क्या है कि सेंट्रल बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक में जो परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यानी कौन सा उपाय हम उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका नैतिक दबाव, बी ऑप्शन है आपका नकदी रिजर्व अनुपात, सी ऑप्शन है खुला बाजार प्रचालन प्रचालन सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपका बैंक दर नीति। तो गाइस आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो गाइस इसका आंसर जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
तोरण होता है। तो तोरण क्या होता है? तोरण होता है, जी आपको बताना है कि तोरण क्या होता है। तोरण होता है, क्वेश्चन दिया है कि तोरण होता है, तो तोरण होता है उसका ए ऑप्शन है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या बी ऑप्शन है आपका दूरी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या सी ऑप्शन है आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या डी ऑप्शन है आपका लंबाई में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वेग त्वरण क्या होता है, ये क्या किसे कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन है कि लक्ष्य निम्न में से किसका मात्रक या एकक है। जो लक्ष्य होता है वो किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का, या प्रतिदीप्त घनत्व का, सी ऑप्शन है प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, डी ऑप्शन है विद्युत धारिता का। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है जी, आपको बताने की करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से सही आंसर है, उनका 100 में 100% करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रदीप्त घनत्व इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? प्रदीप्त घनत्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है उत्तल लेंस की क्षमता, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक, या ए ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको बताना है कि कौन सी जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है। गाइस ये हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से बताइए। तो गाइस उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, हम दूर तक का इसको देख सकते हैं। किसका? दूर तक का देख सकते हैं, बड़े फार तक के देख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो इसका धनात्मक क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी? धनात्मक। अगर पूछा जाए कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तब उसकी ऋणात्मक होती। लेकिन जे पूछा है उत्तल लेंस की, तो हमारी धनात्मक यहाँ पर क्या धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्राथमिक बैटरी को हम क्या कहते हैं। जो प्राथमिक बैटरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पुनः आवेशित कर सकते हैं, या पुनः जो प्राथमिक बैटरी होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? या पुनः आवेशित कर सकते हैं उसको, या पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। एवं ये ऑप्शन है ए एवं बी दोनों के अनुसार कर सकते हैं, यानी हम पहले तो पुनः आवेशित कर सकते हैं और बाद में नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपको बताने, और इसका एक ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आंसर दिया है उसमें। तो गाइस आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त हट का बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से सही है, 100%, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। किस लिए? क्योंकि जो हमारे, जैसे हमने सेल देखे हैं, जो सेल होते हैं हमारे, तो जी हमारी प्राथमिक होती है, जो घड़ी के सेल होते हैं हमारे, छोटे छोटे वाले घड़ी के सेल होते हैं, तो उसकी जो, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे हमारी बैटरी वगैरह होती हैं जो द्वितीयक सेल कहलाती हैं, जिसे हम पुनः कर सकते हैं, यानी चार्ज करके इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि पुनः आवेशित नहीं कर सकते। जो प्राथमिक सेल होते हैं इन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स गैस, यानी मार्क्स गैस में मुख्य संघटक किसका होता है। जो मार्क्स गैस में मुख्य संघटक किसका होता है, तो गाइस ये आपको बताना है। एनटीओ, सॉरी गाइस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कार्बन कार्बन ऑक्साइड, या CH4 यानी मीथेन। तो गाइस आपको बताना है कि मार्क्स गैस के मुख्य संघटक किसको कहते हैं। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका? 9 का आंसर बिल्कुल, मार्क्स गैस उसे कहते हैं जिसे मीथेन गैस कहते हैं। किसे? मीथेन गैस को मार्क्स गैस कहते हैं। गाइस इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसे कहते हैं? मार्क्स गैस। मीथेन गैस को मार्क्स गैस कहते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल अमोनिक का वैज्ञानिक नाम आप कैसे लिखेंगे। तो सोल अमोनिक, जो अमोनिक होता है, उसका वैज्ञानिक नाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अमोनिया क्लोराइड के द्वारा लिख सकते हैं, या हम सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा, या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, या पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। तो गाइस आपको बताना है इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बेसिक तरीके से इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया क्लोराइड। क्या है? अमोनिया क्लोराइड द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। गाइस अमोनिया क्लोराइड द्वारा हम इसको
इसको हम लिख सकते हैं किसके द्वारा, अमोनिया क्लोराइड द्वारा लिख सकते हैं। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वैसे ये आपको बताना है कि बनारस के जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, स्थापना में मुख्य भूमिका किसने की थी? या महाराजा बनारस ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या श्रीमती एनी बेसेंट ने, या लॉर्ड कर्जन ने? जी आपको बताना बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस जो बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य भूमिका श्रीमती एनी बेसेंट की हुई थी। किसकी हुई थी? एनी बेसेंट की हुई थी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? है हृदयनाथ कुंजरू ने, या राधाकांत देव ने, या नारायण मल्हार जोशी ने, या महादेव गोविंद रनाड़े ने? तो गाइस इसका आंसर क्या है? हमारा जो 12वां क्वेश्चन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नारायण मल्हार जोशी ने। जो किसकी सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? किसने? नारायण मल्हार जोशी ने की थी। किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, हमको थोड़ा हाँ पूरे स्क्रीन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? जो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था तो प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन सा था? ब्रिटिश वायसराय कौन सा था? बेबल, या लिनलिथगो, या बिलिंगटन, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त लिनलिथगो पे जा रहे हैं, लिनलिथगो पे जा रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है, उनका 100% सही आंसर है। क्योंकि जो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? यानी लिनलिथगो था। मैन कौन था? लिनलिथगो था। पंजाबी सूफी कवि जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का आलोचक था, यानी अन्य धर्म भी वो मानता था और जानता भी था। तो वो कौन था? जो पंजाबी सूफी कवि था वो कौन था? तो इसका आंसर आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि ए ऑप्शन है आपका बल्ले शाह, बी ऑप्शन है आपका मियाँ मीर, सी ऑप्शन है आपका शाह हुसैन, डी ऑप्शन है आपका सुल्तान बहू बहू। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मियाँ मीर है। क्या है? मियाँ मीर। जो सूफी कवि जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का आलोचक था वो मियाँ मीर था। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो गाइस इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। तो ए ऑप्शन है आपका होयसल संगम, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन सालोक, और डी ऑप्शन आपका तुलुब तुलुब तुलुब। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं संगम, इनका संगम, तो उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन लाते हैं उनकी तैयारी अति महत्वपूर्ण है। साइंस की तैयारी यानी जीके जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस सेट हैं। हम आपको 30 40 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो पर डे कराएंगे। तो गाइस आप पर डे हमारा वीडियो 8 बजे आप क्लियर वीडियो हमारा आपको मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो गाइस 8 बजे आप मेरा वीडियो बिल्कुल करंट में देख सकते हैं। आप कल से हमारा वीडियो 8 बजे, पहला वीडियो हमारा 8 बजे, दूसरा वीडियो हमारा 11 बजे मिलेगा, तीसरा वीडियो हमारा 3 बजे मिलेगा, चौथा वीडियो हमारा 7 बजे मिलेगा। तो गाइस पहला वीडियो हमारा 8 AM पे मिलेगा, 8 AM पे मिलेगा। दूसरा वीडियो हमारा मिलेगा 11 AM पे, 11 AM पे मिलेगा। तीसरा वीडियो हमारा 03 PM पे मिलेगा। तो गाइस जे हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो 4 वीडियो हमारे पर डे आएंगे, पर डे प्रतिदिन 4 वीडियो जे हमारा 7 PM पे आएगा। तो गाइस जे आपको डेट बिल्कुल क्लियर तरीके से हम आपको जो पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ में भी हम आपको दे देंगे। इसकी जो डेट होती है जो हमारे, तो बिल्कुल आप लाइव देख सकते हैं इसको 8 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 7 बजे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंदिर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी। जो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका विमान, बी ऑप्शन है आपका शिखर, सी ऑप्शन है मंडप, डी ऑप्शन है आपका क्या है, गोपुरम, गोपुरम। तो गाइस आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है कि मंदिर शैली संगम था इसका 15 का, 16 का आंसर आपका ए ऑप्शन यानी विमान। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विमान। कौन सा आंसर है, विमान। ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर तरीके से आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से सही है। 17 का क्वेश्चन क्या है, बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान, बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये ऑप्शन है आपका मखदूम, बी ऑप्शन है इज्जतनगर, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है महो। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है मखदूम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं गाइस। नेक्स्ट, सॉरी गाइस आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी, निम्न में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 18 क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक, जो कर्नाटक होता है इसमें रेशम के कपड़े 50% उत्पादित होते हैं। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इन निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है, यानी कर्क रेखा के निकट कौन सा होता है। तो गाइस कर्क रेखा होती है, जो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, छम उतर आओ। छ से छत्तीसगढ़, वहां से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। इसमें पूछ लिया है क्या, शहर का नाम पूछ लिया है, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। तो गाइस जो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा देश हो, कौन सा है, यानी कौन सा शहर स्थित है, जो गाइस आपको बताना बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है झांसी, करेक्ट आंसर है। जो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा होता है, झांसी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, झांसी। निम्नलिखित कारकों में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कारखानों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है। तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है। तो गाइस ए ऑप्शन आपका है अक्षांतर, बी ऑप्शन है आपका देशांतर, सी ऑप्शन है स्थल समुद्रीय बेस्पम और डी ऑप्शन है आपका उच्चावत लवण। तो गैस आपको बताना है उच्चावत लवण क्या है, इसका आंसर आपको बताना है, फिर हम आपको बता रहे हैं। गैस 20 का आंसर बिल्कुल बेसिक तरीके से आप बताइए, अक्षांतर होता है कि देशांतर। निम्नलिखित कतारों राज्यों में निम्नलिखित राज्यों में से निम्न कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है। तो देशांतर एक कारक नहीं है, अक्षांतर है आपका, स्थल समुद्रीय बेसम है, उच्चतम लवण है। तो आंसर बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्टा तथा अटलांटा, अगस्टा तथा अटलांटा समुद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के दो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र हैं। ये कहाँ स्थित है, जो अमेरिका में वो कहाँ पर है आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपका मैसाचुसेट्स में, या नॉर्थ कोरोसिना में, या आपका सी ऑप्शन है साउथ कोरोलिना में, डी ऑप्शन है आपका जॉर्जिया में। तो गाइस आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताइए आप, इसका आंसर बिल्कुल जॉर्जिया में है। किसमें है, जॉर्जिया में। जो सूती वस्त्र का केंद्र होता है, जो दो केंद्र होते हैं, कौन कौन से हैं, अगस्ता और अटलांटा। तो अगस्टा और अटलांटा ये दो केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हम बताएं निम्नलिखित में से कौन कौन विदेशी नस्ल नहीं है। तो विदेशी नस्ल कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है आपका टोमेनबर्ग, बी ऑप्शन है आपका बलूची, सी ऑप्शन है आपका गद्दी, डी ऑप्शन है आपका एग्लो नुबिया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, 22 का बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर क्या है आपका, 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है क्या है, गद्दी। यानी जो विदेशी नस्ल क्या है, गद्दी नहीं है आपकी। जो टोमेनबर्ग है वो विदेशी नस्ल है, बलूची विदेशी नस्ल है, एल नो नूबिया ये भी विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही महाद्वीप
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा थोड़ा आकार का बड़ा हो गया था। वह महाद्वीप जो वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखा पेटी से भूमध्य रेखा पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है वह है। तो दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है आपका एशिया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताना है। आपका अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखा पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है वो क्या है, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। इसका आंसर है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के जो लोकसभा होती है वो मध्य प्रदेश से जाती हैं। कहाँ से जाते हैं, मध्य प्रदेश से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, इससे के अनुसार मध्य प्रदेश से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत भारतीय सेना में निम्नलिखित में से कौन सा पद समाप्त कर दिया गया था। तो कर दिया गया है। तो जो पांचवा वेतन आयोग लगा था उससे कौन सा पद बंद कर दिया गया, ब्रिगेडियर का, लेफ्टिनेंट कर्नल का, सब लेफ्टिनेंट का, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 25 का क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सब लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया गया। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत भारतीय सेना में निम्नलिखित में से सब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। तो 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की किसका उल्लेख मिलता है, शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे पुलिस का, या वन का। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। 26 का क्वेश्चन क्या है आपको बताना है। 26वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो ये ऑप्शन है आपका, इनमें से अनेक संविधानों के अनुभाग स्पष्ट करता है, संपष्टित है, इनमें से विशिष्ट प्रकाशित प्रधान है, यह एक बड़े देश के शासन में संबंधित है। तो गाइस इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेहद होने सॉरी गाइस, इसका आंसर रेलवे पुलिस का मिलता है। 7वीं अनुसूची में रेलवे पुलिस का मिलता है गाइस, सॉरी गाइस ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 27 का आंसर भी आपका। 27 का आंसर भारतीय संविधान में बेहद होने का कारण होता है इनमें से। जे आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, जे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत था। इसका आंसर है बी ऑप्शन। इनमें विद्युत प्रकाशीय व्यवधान होता है। क्या होता है, विद्युत प्रकाशीय व्यवधान होता है। इसका आपने पूछ लिया है कि बता दिया मैंने। रेलवे का क्या होता है, रेलवे का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा जलवायु वाला शहर है। तो 28 का क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखा जलवायु वाला शहर कौन सा होता है, खार्तूम, बी ऑप्शन है आपका मुंबई या महाराष्ट्र, कोलकाता, सिंगापुर। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, 28 का डी ऑप्शन सिंगापुर। भूमध्य रेखा जलवायु वाला शहर सिंगापुर है। सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री यानी वायोवैध प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, या 29 का क्वेश्चन आपको बताना है इंद्र कुमार गुजराल, या डी ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर। तो चौधरी चरण सिंह है जी, कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह है। सॉरी गाइस चौधरी चरण सिंह नहीं, मोरारजी देसाई जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मोरारजी देसाई। इनने सबसे अधिक बार रेलवे बजट पेश किया था। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन से प्रधानमंत्री ने अपना बजट पेश किया था सबसे अधिक बार। तो लगभग 11 बार किया था। तो मोरारजी देसाई होंगे। वायोवैध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी हैं। कौन से हैं, मोरारजी देसाई। किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच है। तो वैसे आपको बताना है, निर्माण में, वित्तीय सेवा में, मिश्रित कृषि में, या मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण में। तो गैस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच है, यानी रोजगार बहुत कम होता है। निर्माण में, वित्तीय सेवा में, मिश्रित कृषि में, या मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 30 का क्वेश्चन है आपका। 30 का क्वेश्चन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 का क्वेश्चन क्या है, सी, यानी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कम, यानी कम क्या होती है, यानी कम मिलती है, यानी रोजगार कम मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिक है। तो गाइस आपको बताना है कि महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार
सबसे ज्यादा कहाँ पर थी? तो दिल्ली, वो चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम, पांडुचेरी। तो गाइस आपको बताना है कहाँ पर थी इसका आंसर मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यानी सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता दर थी तो मिजोरम थी। कहाँ पर थी? मिजोरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहली गाइस आप ये बताइए कि आपकी कितने क्वेश्चन आए हैं। आप बिल्कुल लिख करके बताइए कि हमारे इतने प्लस आ गए। हमने 31 क्वेश्चन करा दिए, 31 में आपके 20 प्लस आते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपकी तैयारी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण है। और आप कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वरना तो आप टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपकी जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्लस नहीं लाते हैं, 50 में से 30 तो लाओ भैया, उसमें 40 मैंने बताया, लेकिन आप 30 तो लाओ। राकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है कि राकेश मोहन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो राकेश मोहन समिति का संबंध किस क्षेत्र में से है? तो आधारित संरचना क्षेत्र से, या पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से, या सी ऑप्शन कर अपवंचन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। आधारित संरचना क्षेत्र से, आधारित संरचना क्षेत्र से इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आधारित संरचना क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में आयतन में क्या जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, गिराकर 30 कर दिया जाए, तो क्या परिवर्तन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? जो जल की आयतन में, आयतन पूछा है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आयतन पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, या पानी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। आयतन पहले घटता है फिर उसका बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर 30 पहुंचेगा तो बढ़ेगा ना, तो दोस्त बढ़ेगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉफी होती है एक, तो कॉफी क्या होती है? इसका आंसर आपको देना। कॉफी होती है एक, कॉफी होती है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कॉफी क्या होती है? उपोषण उपोषण छूप छड़ी, या उष्ण उष्ण शीतोष्ण छड़ी, या उष्ण कटिबंधीय छड़ी, या ठंडी शीतोष्ण छड़ी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय छड़ी होती है जी, कॉफी होती है एक उष्ण कटिबंधीय छड़ी होती है। पक्षी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो गाइस ये आपको बताना है कि जो पक्षी विज्ञान होती है वो किससे संबंधित है। सांप से, मूल्यवान रतन से, आभूषण से, पक्षी समुदाय से। तो गाइस आपको बताना है इसका आंसर, तो आपको बेसिक तरीके से आ ही गया होगा इसका कि पक्षी बोला तो पक्षी समुदाय से होगा ना दोस्त, पक्षी बोला तो पक्षी समुदाय से, तो इसका पक्षी समुदाय से आंसर होता है। पक्षी विज्ञान का अध्ययन पक्षी समुदाय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बताइए। आप बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर, नेक्स्ट जे देख लीजिए गाइस क्या है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमानी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्योंकि ये इसका आंसर ये ऑप्शन है कि एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, निम्नतर यानी घटता है। एल्कोहल ऊष्मा का बेहद संचारक होता है। सी ऑप्शन एल्कोहल से अधिक सस्ता होता है। डी ऑप्शन है आपका एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो गाइस आपको बताना है 36 का क्वेश्चन क्या है। 36वें का क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जो एल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर यानी निम्नतर होता रहता है, यानी द्रव्यमांक होता रहता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करके गण की सॉरी गाइस सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा समानुपाती होती है। तो गाइस कौन सी ऊर्जा समानुपाती होती है? गति के आयाम के, या गति के आयाम के वेग के, या गति के आयाम के घन के, या डी ऑप्शन है गति के त्वरण के वेग के। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है जी। हमारा 37वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका क्लियर तरीके से गति के आयाम के वेग के, गति के आयाम के वेग के सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा समानुपाती होती है, तो गति के आयाम के वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
टिटेनस किस अंग को प्रभावित करता है? जो टिटेनस रोग होता है जो किस अंग को प्रभावित करता है? तो गाइस आपका त्वचा को, मस्तिष्क को, तंत्रिका प्रणाली को, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सही दीजिए। इसका तंत्रिका प्रणाली को करता है। टिटेनस किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका प्रणाली को। कौन सा जीव पूर्णतः काट दिए जाने के बाद भी पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है? स्नेल, हाइड्रा या मिलीपेड या बोल बॉक्स? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका हाइड्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खट्टे रसले रसले फल निम्न में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत होते हैं? तो इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? यानी जल अपघटन में प्रकाश के रूप में, या ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, या डी ऑप्शन है आपका अम्ल के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऊष्मा के रूप में। जो जल अपघटन में ऊर्जा ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन के रूप में उत्पन्न होती है गाइस। किसमें? जल अपघटन के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? तो टाइफाइड, मलेरिया, पायरिया, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग होता है जो किससे होता है हमारा? किससे होता है आपका? मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मशरूम वित्तीय गति के त्वरण होते हैं? तो शून्य शून्य होते हैं। बी ऑप्शन है आपका नियत परिणाम का और त्रिज्या की दिशा में अंतर की ओर। सी ऑप्शन है आपका परिणाम में परिवर्तनीय, परमाणु दशा में स्थिर। डी ऑप्शन आपका परिमाण में परिवर्तनीय परंतु वृत्त का स्पर्शी। तो गाइस इसका आंसर क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताइए। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक बैक्स जानवर को पैदा करने में सफलता प्राप्त होती है? गाइस इसका किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक बैक्स जानवर यानी भेड़ को पैदा करने में सफलता प्राप्त की है? तो गाइस कौन सा देश है? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ब्रिटेन। जो ब्रिटेन देश है, वैज्ञानिक ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक बैक्स जानवर को पैदा किया है। श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? जो श्रीमती असगरी बाई गायन थी जो किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ध्रुपद गायन, या लोक गायन, या सुगम गायन, या मोठरी गायन, या सॉरी गाइस ठुमरी गायन यानी ठुमरी गायन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका 45 का आंसर बिल्कुल ध्रुपद गायन। जो श्रीमती असगरी बाई थी जो किससे? ध्रुपदी गायन से। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पतन नहीं है? तो कौन सा समुद्र पतन नहीं है? कहीरा डबलिन या लिस्बन या रोटरडैम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर कहीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जाने उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उबरे कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो कप ना एक क्वेश्चन तो कप से जरूर आता है। एक दिवस में एक कप में क्वेश्चन आता है। तो उबरे कप बैडमिंटन से, शतरंज से, क्रिकेट से, या टेनिस से? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बैडमिंटन से। उबरे कप होता है जो बैडमिंटन से होता है। निम्नलिखित में से किसका जोड़ा सही नहीं है बनाया गया है? यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? जो मैराडोना फुटबॉल है, या वियतनाम रिसर्च क्रिकेट है। यानी एक साइड जो वो दिए गए हैं यानी इनका संबंध इससे है। जो प्रगट सिंह थे हॉकी से संबंधित है, या गीत सेठी टेनिस से संबंधित है। ये आपको बताना है किससे संबंधित नहीं है। तो गाइस गलत जोड़ा अब आपको बताना है। गलत जोड़ा क्या है आपका? डी ऑप्शन सही है, गीत सेठी टेनिस से नहीं है। बाकी जो शायद जो फुटबॉल से होंगे, शायद फुटबॉल से लगभग हैं। यानी प्रगट सिंह हॉकी से हैं। आपके 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। 4 ऑप्शन गाइस देख लीजिए। मैराडोना फुटबॉल से हैं, वियतनाम रिसर्च क्रिकेट से हैं, और प्रगट सिंह किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें पाया जाता है? जो सीपीयू होता है इसका निष्पादन किसमें पाया जाता है? यानी
CPU का है, CPU यानी कंट्रोल होता है इससे जो क्या है, क्या निष्पादन किससे होता है, यानी इसका 49 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, मेगा हार्ट्ज में होता है। किस में होता है, मेगा हार्ट्ज में होता है। तो मेगा हार्ट्ज को क्या किससे, MHz को जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग आप किस कार्य के लिए कर सकते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग आप किस कार्य के लिए कर सकते हैं, आपका अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंट के लिए कर सकते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, फैक्टर सेट फर्स्ट रहा रेलवे का। तो गाइस इसमें से आप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर सीखें। तो गाइस आपको एक और इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज है कि आप 8 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। 8 बजे हम आप हमसे 8 बजे AM पर जुड़ सकते हैं आप, सॉरी गाइस AM पर जुड़ सकते हैं आप हमसे, और 11 AM पर जुड़ सकते हैं आप हमसे, और आप हमसे 3 बजे जुड़ सकते हैं, 3 PM पर जुड़ सकते हैं आप हमसे, और हमसे 7 बजे 7 PM पर भी जुड़ सकते हैं आप। जी आपको तीनों डेट दी हैं, एक में आएगा आपका जो आएगा रेलवे का सेट, एक में अंग्रेजी आएगी, एक में जनरल साइंस आएगी, एक में मैथ आएगी। गाइस आपके जो 4 जो कॉन्सेप्ट है आपको, आपका मैथ वो बेसिक तरीके से हम आपको करा रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके SI के करा रहे हैं हम। इसमें रेलवे की भी तैयारी हो रही है, SSC CGL MP पुलिस SI की तैयारी बहुत कॉन्सेप्ट तरीके से करा रहे हैं। तो गाइस इंग्लिश का भी हम चैप्टर लेके आते हैं। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अगली बार मिलते हैं गाइस, हम आपको नेक्स्ट अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस। तो गाइस चैनल जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन तो हमारा कुछ भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, हमारे आज का वीडियो इतना ही है। जय हिंद साथियों, लाइक और शेयर करते रहें। तो